जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। कल पढ़े थे बहुपद के वर्गीकरण। ठीक है, जो हम पढ़े, पहला पढ़े कि पद के संख्या के आधार पर वर्गीकरण बहुपद। ठीक है, पहला था एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, दूसरा जो था पढ़े घातांकों के आधार पर बहुपद। उसमें भी पढ़े एक रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ठीक है, और सब पढ़े उसके बारे में कि द्विघाती बहुपद का शून्य क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, उसका व्यापक रूप पढ़े। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे मतलब उसी का जो है ना थोड़ा बेसिक चीज है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आज क्लास चालू करने से पहले आप लोग यदि चैनल में नए नए जुड़े हैं तो आप लोग जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और आज की क्लास अब चालू किया जाएगा। ठीक है, चालू करते। कहता किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, यदि कोई बहुपद है और उस बहुपद की जो शून्यक की संख्या है, क्या कहता है, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के जो घात है उसके बहुपद के घात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो कहता है, क्या कहता है कि किसी बहुपद मतलब कोई बहुपद है और उस बहुपद के जो शून्यक है और उस शून्यक की जो संख्या है उस बहुपद के घात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम ले लेते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, बहुपद। कौन सा बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब इसमें जो है घातों की संख्या इसमें क्या है, तो घातों की संख्या इसमें है 2। ठीक है, घात की संख्या है 2 और इसी घात की संख्या को हम कहते हैं बहुपद के शून्यकों की संख्या कहते हैं। समझ गए। अब जो आता है थोड़ा कल वाले चीज से रिलेटेड है कि रैखिक बहुपद के जो शून्यक होता है उस शून्यक की जो संख्या होता है वो क्या होता है, 1 होता है। कल भी बताया था, आज भी देख लेते, जैसे x + a। ठीक है, तो यह क्या है, एक रैखिक रूप में। ठीक है, इसमें रैखिक के रूप में, तो इसके ऊपर में क्या है, एक घात छुपा हुआ और इसका जो होगा घातों की संख्या या शून्यकों की संख्या, जो घात की संख्या 1 है, घात इसी को तो हम शून्यक बोलते हैं, जो ऊपर में हम आपको समझे, तो इसी को क्या कहेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों की संख्या 1 होती है। मतलब रैखिक बहुपद के जो शून्यकों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। फिर द्विघाती बहुपद के जो शून्यक है उसकी संख्या 2 होती है। तो कल भी बताए थे द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx है b। तो ये हो गया मेरा क्या, तो इसमें जो 2 है यह घात की संख्या बराबर 2 और इसी को हम बोलते हैं शून्य। इसीलिए कहते हैं द्विघाती बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होता है, 2 होता है। और त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक है उस शून्यकों की संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ तक कल भी समझे थे। आज इसमें कुछ नया चीज है जो हमको क्या होगा, जो चैप्टर जो बहुपद है उसका जो दूसरा मतलब एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर दूसरा है बहुपद, उस बहुपद में तो पहले हम पढ़ेंगे यही कि घातों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, लेकिन जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें जब जाएंगे तब हमको क्या होगा, इस चीज के बारे में हमको जानकारी है और इसका जो हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता किसी बहुपद के शून्यकों को, यदि कोई बहुपद है और उस बहुपद के जो शून्यक है उस शून्यक को किससे सूचित करते हैं, तो उस शून्यक को यूनानी अक्षर, यूनान का जो अक्षर है क्या है, अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा क्या करते हैं, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा दर्शाते हैं। बहुपद जो है, किसी बहुपद के जो शून्यक है उस शून्यक को हम क्या करते हैं, यूनान का अक्षर है, ये क्या है, इसको हम अल्फा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो और इसको हम बोलते हैं गामा, जो वाई की तरह दिखता है। ठीक है, तो इन सबको हमको क्या करना है, जो है ये सब यूनान का अक्षर है। ठीक है, और इसको हम अल्फा, बीटा, गामा के रूप में यूज करते हैं, जो कि हमको 2.2 जब एक्सरसाइज चालू करेंगे उसमें जो है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब जो आता है, अब आता है यदि द्विघात बहुपद, मतलब यदि कोई द्विघात बहुपद है और उसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, यहाँ हो गया मिस। ठीक है,
तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका जो शून्यक है यदि अल्फा तथा बीटा होगा, यदि क्या होगा, अल्फा तथा बीटा होगा, तब हम क्या करेंगे, यदि हमको दे देगा कि कहेगा कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। क्या करना है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। यह क्या बोलेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालना। ठीक है, जब हमको शून्यकों का योग कहेगा निकालने के लिए, शून्यक कहेगा निकालने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको दो विधि से निकाल लेंगे। एक डी जो कि विवेक्तर या विवेचक के रूप में होता है, या इसको हम गुणनखंड विधि से क्या कर देंगे, हल करेंगे, और हम जो है ना शून्यक अल्फा और बीटा को निकाल लेंगे। उसके बाद यदि हमको कहेगा शून्यकों का योग निकालने के लिए, तब हम क्या करेंगे, तो तब हम उस स्थिति में हमको क्या करना है, उस स्थिति में जो है हमको क्या करना है समझना। सबसे पहले द्विघाती बहुपद देखिए इस टाइप से होता है, इसका व्यापक रूप है, ठीक है, 0 होता है। अब समझना, कहता है उसका शून्यक कर है, शून्यकों का योग कर है, मतलब दोनों को जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ना, शून्यकों का योग। तो जब शून्यकों का योग कहेगा तो हम क्या करेंगे, x का गुणन, किसका गुणन, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर में जो कहेगा तो हम क्या कहेंगे, x का गुणन। तो x का गुणन हो गया b, और पहले से माइनस में है तो यहाँ भी हम लिख दिए कि x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो गुणांक मतलब समझेंगे, जैसे जैसे हो गया 2 गुना x, ठीक है, तो x के सामने वाला 2 है, इसका गुणांक, ठीक है, x का गुणांक 2 हो गया, और यहाँ पे x का गुणांक b है, तो इसलिए हम x का गुणांक क्या लिखें, b लिखें। ठीक है, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो x का गुणांक हो गया b और x² का गुणांक हो गया a, और इस रूप से हम क्या कर देंगे, शून्यकों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या लिख देंगे, माइनस b बटा a होता है। ठीक है, इस शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है, समझ गए। अब उसके बाद क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ओचर पद बटा x² का गुणन। ओचर पद किसको कहेंगे, मतलब जो चर नहीं होगा, जो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है अंक जो है, ये सब क्या ओचर पद है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओचर पद कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ओचर पद कहते हैं किसको, तो ओचर पद हम कहते हैं सी को, क्या बोलते हैं, सी को ओचर पद बोलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, क्योंकि गुणनफल कर है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें कहता, इसमें क्या होगा, ओचर पद, ओचर पद कह रहे हैं हिंदी में, तो ओचर पद हो गया इसका सी। ठीक है, और इसका x² का गुणांक हमको क्या है, a है, तो बटा a हो गया। तो यही क्या था, शून्यकों का गुणनफल बराबर में ओचर पद बटा x² का गुणनफल। यदि हमको ये चीज याद रहेगा एनी टाइम, और इसको यदि हम बढ़िया से समझेंगे, बारीकी से इसको यदि हम समझ जाते हैं, यदि हमको ये हम यदि इसके बारे में हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, और इसके व्यापक रूप के बारे में हम जानते हैं, तो इससे हमको यह फायदा होता है कि इसको रटना नहीं पड़ेगा। क्या करना नहीं पड़ेगा, इसको रटना ना, और रटने का झंझट ही हटा देना। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमको दिमाग में यह चीज देखना, सबसे पहले व्यापक रूप याद रखना है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा उसके बारे में निकालना, अल्फा प्लस बीटा के बारे में बराबर में, तो x का गुणांक तो b हो गया, और x² का गुणांक a हो गया, बस कहाँ है कुछ। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, इसको जो है ना थोड़ा बढ़िया से समझना है, ये नहीं कि जो है ना क्लास में चल रहा है, या कि कोई क्लास में नहीं जुड़ पाए तो जो वीडियो देखते हैं तो उसको भगाना नहीं है। यदि भगाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा, समझने में मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं पाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसको स्थिर से शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, जब तक शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, तब कहिएगा हो सर जी की पढ़ के पते नहीं चल। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है, रुक रुक के, कहाँ 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़, और यही सब चीज़ क्या है, मेन चीज़ है जो हमको एक्सरसाइज में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब लास्ट जो, अब थोड़ा सा हम विभाजन एल्गोरिथम में जाते हैं, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज में इसके बारे में बता चुके हैं। कहता विभाजन, और इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, इसलिए क्या करना, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेना कि विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। विभाजन एल्गोरिथम जो है कहता px बराबर qx गुना gx गुना qx प्लस rx, ये होता है विभाजन एल्गोरिथम के
बराबर में सूत्र जैसे तभी लिखते थे a प्लस बी क्यू प्लस आर लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइप से नहीं लेना, इसमें भाग विधि से लिखना। तो जहाँ पी एक्स क्या होता है भाज्य होता है, और जी एक्स क्या होता है भाजक होता है, और क्यू एक्स क्या होता है भागफल, और आर एक्स जो है यह है शेषफल। तो इस सब चीज छोटा छोटा चीज को रखना है थोड़ा सा दिमाग में, और क्योंकि इस बचपन में ही पढ़ते थे भाग विधि से, तो उसी में इसके बारे में जानते थे। लेकिन एक बात मेरा क्या है, एक जो मेन पॉइंट है, कहता यदि पी एक्स को क्यू एक्स से विभाजित करते हैं, पी एक्स को क्या करते हैं यदि हम जी एक्स से, सॉरी भूल मतलब जो है ना जी एक्स जो है ना मतलब नहीं जल्दी दिमाग में बैठता, लेकिन क्यू एक्स आ जाता है, तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी मांगते हैं, ठीक है। तो कहता पी एक्स को जो है ना हम क्या करते हैं जब जी एक्स से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं विभाजित करते हैं, या विभाजित करने पर उसका यदि शेषफल आर एक्स जो यदि 0 हो जाएगा, मतलब पी एक्स को पी एक्स में यदि हम क्या कर देंगे जी एक्स से यदि हम भाग देंगे, यदि इसका शेषफल क्या निकलेगा आर एक्स यदि निकल जाएगा 0, तो हम क्या कहेंगे यदि 0 निकलता है तो जी एक्स जो है पी एक्स का क्या हो जाएगा एक गुणनखंड होगा, क्या होगा एक गुणनखंड। तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें समझने की ना समझने की कोई तो बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को छोटा छोटा वर्ड जो है ना देखते हैं, सारा चीज आप लोगों को दिखा देते हैं और सारा चीज बक देते हैं और आप लोगों को समझा देते हैं। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा मेहरबान कीजिएगा, मेहरबानी, और हमको जो है ना मतलब जो है कि इसको जो ये सब छोटा चीज जो है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि क्या पता उन सबको आपके बारे में क्लास के बारे में पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना थोड़ा क्या करना है, आज का क्लास जो है आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और आज जो बहुपद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आज क्लियर हो चुका है। अब जो कल से जो नेक्स्ट डे से जो क्लास चलेगा वो चलेगा एक्सरसाइज में, ठीक है। और आप लोग को यह भी बता देते हैं कि एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल जो दिया हो रहता है क्वेश्चन से पहले, उदाहरण जिसको कहते हैं, उसको भी बताया जाएगा, लेकिन एक शर्त पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो सेम वही चीज़ है, इसलिए आप लोगों को उदाहरण भी बताया जाएगा, ठीक है, और एक्सरसाइज भी बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा कुछ कुछ एक एक एक्सरसाइज से एक उदाहरण बताया जाएगा। सारा उदाहरण बताया जाएगा ऐसा नहीं बताया जाएगा, पहले एक्सरसाइज क्लियर कर देंगे तब सारा उदाहरण एक साथ में क्लियर करते हुए निकल जाए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, तो आप लोग आज का क्लास को विराम देते हैं, और आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से सजा सजा के उतार लीजिए, ठीक है, और कल से चलेगा एक्सरसाइज, ठीक।